शिवानी भगवान है क्या? शिवानी कोई फिलासफर है? शिवानी कोई दार्शनिक है? शिवानी कोई महात्मा है, संत है, ज्ञानी है? नहीं, ज्ञानी तो है, साधु महात्मा है क्या कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दें? महात्मा गांधी के चिन्हों पर चल रही है क्या? तो शिवानी क्यों इनसे सिंपैथी रखे? उसका एक रीजन बताइए, क्यों सिंपैथी रखे? इसलिए सिंपैथी रखे कि फिर पीठ में खंजर भोंका जाए, इसलिए सिंपैथी रखे कि फिर एक बार जो है धोखा दिया जाए, इसलिए सिंपैथी रखे कि फिर एक बार उसी स्थिति में पहुंच जाए, मरणासन्न स्थिति में, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसलिए सिंपैथी रखे कि जिस प्रकार से हंसी खुशी का माहौल चल रहा है ये फिर एक बार बिगड़ जाए। इसलिए सिंपैथी रखे कि घर के अच्छे खासे माहौल में, अच्छे खासे पॉजिटिव लोगों के बीच में फिर निगेटिव लोग घुस जाएं और जाके वहां पर जहर उगलें। इन सब चीज़ों के लिए शिवानी सिंपैथी रखे। तो अगर शिवानी ने सिंपैथी नहीं रखी है तो बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि अगर कहीं धोखे से भी शिवानी ने सिंपैथी वाला कोई काम किया या इनसे फिर जो है एक होने की कोशिश की या इनसे मिलने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि 90 नहीं बल्कि 99% लोग इस चीज़ से नाराज ही होंगे। मेरे से मुश्किल से 2-3 मीटर की दूरी पर थी। अब मुझे डर इस बात का था कि ये बहुत फुर्तीले जीव होते हैं। अब मैं अपने मोबाइल में देखूं कि इसकी तरफ देखूं, पता लगे मैं मोबाइल में देख रहा हूं तब तक वो एकदम पैर के पास आ जाए। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और उसी धोखे में मैं मारा गया। हुआ ये कि मेरा रिचार्ज आज सुबह ख़त्म हो गया था। आज सुबह नहीं बल्कि कहूँ कल रात में ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि सुबह इसको रिचार्ज करेंगे। तो वैसे तो मैं 399 रुपये से रिचार्ज करता हूँ, मेरा एयरटेल का सिम है। तो 399 में आपको 4G + 5G अनलिमिटेड मिलता है। लेकिन मेरे पे एक मैसेज और आया कि 349 रुपये में अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 2 GB डाटा मिलेगा, प्लस अगर आपके क्षेत्र में 5G उपलब्ध है तो 5G अनलिमिटेड चलेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 399 का क्यों ही रिचार्ज करें जब हमारे यहाँ 5G उपलब्ध है, 5G चल ही रहा है। तो हमने कहा ठीक है, 349 में कर लेते हैं, 2 GB डाटा भी मिलेगा और उसके बाद में जो है 5G तो अनलिमिटेड चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साथियों, मैंने वो 349 रुपये का रिचार्ज कर लिया। और 2 GB डाटा आप लोग तो जानते ही हैं, जब 5G फ्री है या डाटा जब फ्री होता है तो फिर क्वालिटी भी HD में देखी जाती है, HD क्वालिटी में सारे वीडियो देखे जाते हो, चाहे रील हो कुछ भी हो। तो वो सब चलता रहा साथियों। उसके बाद में जो है घर पर भी वाईफाई देनी पड़ती है, क्योंकि सारे फ़ोन में तो जो है रिचार्ज उपलब्ध नहीं होता भैया। मेरे यहाँ तो नहीं होता है, अब जिसके यहाँ होता होगा। हमारे यहाँ तो एक ही फ़ोन से सबका काम चल जाता है। तो हमारा फ़ोन जब घर पे रहता है तो संगीता हमारी वाईफाई से मतलब हॉटस्पॉट लेके मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर लेती हैं, उससे वो भी देखती हैं, क्योंकि उनके फ़ोन में अक्सर रिचार्ज नहीं रहता है। अक्सर नहीं रहता है, जब 2-3 महीने हो जाएँ फिर लगे कि अब बहुत ज़्यादा कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं या कुछ है तो रिचार्ज हो जाता है उनके में। वैसे मम्मी के पास जो फ़ोन है जियो का छोटा वाला, बस उसी से काम चलता रहता है। फ़ोन सारे उसी से हो जाते हैं, मतलब घर पर एक फ़ोन है तो हमारे पास करना हो या हमें करना हो तो उसी फ़ोन से बात हो जाती है। इसके अलावा संगीता के पास जो फ़ोन है उसमें कभी कभार रिचार्ज होता है, बाकी जो है वाईफाई हमारे फ़ोन से कनेक्ट होकर चल जाता है उनका। हालांकि उनको इस चीज़ की कोई शिकायत नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करना, नहीं तो आप लोग कमेंट कर लें कि उनका रिचार्ज क्यों नहीं करवाया। क्योंकि क्या ज़रूरत है यार, सारे फ़ोनों में भैया खर्चा होता है, देखो ये तो मान ही लो। और एक आम आदमी जो है किस तरह से चीज़ें मैनेज करता है वो तो आप लोग सभी अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। तो साथियों, मैंने 349 का रिचार्ज कराया तो उन्होंने भी वाईफाई कनेक्ट करके चलाया। इसके अलावा हमने भी कुछ चीज़ें देखी अपने रील वगैरह इंस्टाग्राम पे, ये सब मतलब की चीज़ वो भी नहीं देखी। और साथियों, वो 2 GB डाटा हो गया ख़त्म। कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया, मैसेज आ गया, हमने चलो 5G चलेगा अनलिमिटेड। और दोस्तों, 5G अनलिमिटेड चल ही नहीं रहा है। अब एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने अब पता चला ये सिस्टम कर दिया है कि अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। मतलब उसमें आप अगर बोलेंगे, आप अगर कस्टमर केयर लगाएंगे तो एक AI द्वारा जनरेटेड एक आवाज़ है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, वो आप बस आपको एक विकल्प देगा कि आपको ये समस्या है तो ये दबाइए, ये समस्या है तो ये दबाइए। मतलब उन्होंने कस्टमर केयर का सिस्टम ही खत्म कर दिया, जहाँ पर आप किसी भी अधिकारी से बात कर सकते थे, अब वो भी नहीं है। अब साथियों, इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है कि बता नहीं सकते। ये कंपनी वाले इन्होंने इतनी लूट मचा रखी है, बताइए। गलत दिशा निर्देश दे के, गलत मैसेज भेज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब 5G अनलिमिटेड चल ही नहीं रहा है इसमें, अब इसके बाद में जो विकल्प दिए जा रहे हैं, जब उन पर मैं जाता हूँ तो उसमें ये कहते हैं आपके सिम पर जो है 5G एक्टिवेट है अनलिमिटेड। आप कह रहे हैं आपके क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो इसलिए नहीं चल रहा, जबकि 5G का नेटवर्क आ रहा है, 5G यहाँ पर बढ़िया चलता है, लेकिन नहीं चल रहा है। सब कुछ मिला के 349 रुपये में ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। केवल 2 GB डाटा ही मिलता है, 5G अनलिमिटेड है ही नहीं। तो मैंने सोचा क्या करूं यार, और इसी कारण से आज साथियों मैंने कोई वीडियो भी नहीं देख पाया, कोई वीडियो नहीं देख पाया। जबकि आज जो है शिवानी का वीडियो भी आया, ईसा का जन्मदिन था, उन्होंने लिखा है कि 16 साल की हो गई ईसा, उनको 16 गिफ्ट दिए, तो इतना बढ़िया वीडियो होगा, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा। आप देखूंगा रात के 12 बजे के बाद में ही। और इसके अलावा जो है ईसा ने भी एक वीडियो डाला, इसके बाद में बहुत सारे रिएक्शन वीडियो भी आ गए, लेकिन अब हम क्या करें, हमारा तो चल ही नहीं रहा है। तो पहले तो मैंने ये विचार बनाया था कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, फिर सोचा कि जब यहाँ तक आया हूँ
और अभी एक खतरा अभी बिल्कुल मेरे पास में ही घूम रहा था। यहाँ पर एक नागिन थी, नागिन ही थी, पक्की बात है, क्योंकि वो दुबली पतली सी थी, 1.5 मीटर तक की, और फन भी उसका छोटा था। और हो सका तो मैं हल्की सी क्लिप भी लगा दूंगा, क्योंकि मेरे से मुश्किल से मैं जैसे इधर मुंह करके बैठा हूँ तो पीछे थी, मुझे कुछ ससराहट सुनाई पड़ी, तो मैंने पलट के देखा तो वो मेरी तरफ आ रही थी। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल से उतरा और मैंने कैमरा खोला और मैंने उसको वीडियो शूट करने की कोशिश की। तो पहली बार मैं कैमरा ही खोला, वो वीडियो शूट करने वाला जो बटन होता है उसको दबाना भूल गया। तो काफ़ी देर तक 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही चलाता रहा। बाद में पता लगा कि ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। फिर दोबारा मैं जब कोशिश की तो हल्का फुल्का उसका आ गया। मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट है, हल्की सी वीडियो क्लिप लगाऊंगा, आप लोग देख लेना। मेरे से मुश्किल से 2-3 मीटर की दूरी पर थी। अब मुझे डर इस बात का था कि ये बहुत फुर्तीले जीव होते हैं। अब मैं अपने मोबाइल में देखूं कि इसकी तरफ देखूं, पता लगे मैं मोबाइल में देख रहा हूं तब तक वो एकदम पैर के पास आ जाए। तो इस चक्कर में भी थोड़ा समय खराब हो गया। तो मूड बिल्कुल नहीं था बनाने का, लेकिन फिर सोचा कब आ गया हूँ तो आपसे अपनी जो है मन की बात तो कह ही लूँ, भड़ास तो निकाल ही लूँ, क्योंकि कस्टमर केयर तो लगा नहीं ना, तो मैं 50 गालियाँ देता उसको। तो क्या करूँ साथियों, ये बात हो गई। तो आज साथियों बात करेंगे केवल हम एक कमेंट मैंने पढ़ा था उसके विषय में, जैसा कि आप लोगों को पता है, और मुझे लगता है इसके विषय में और भी रिएक्शन चैनल वाले जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी बात की। लेकिन मैं क्या करूं, अगर आप लोगों को लगे कहीं से कि ये भी वही बात कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, तो भैया देखिए, जब एक टॉपिक पर 10 लोग बात करेंगे तो उनकी बातें कहीं ना कहीं मैच कर ही जाएंगी। और मैं बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ, मैंने आज किसी का वीडियो नहीं देख पाया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। नहीं तो शिवानी और ईसा का वीडियो आया हो और मैं किसी और बात पर रिएक्शन दूँ तो ऐसा तो मतलब असंभव ही है। लेकिन फिर भी साथियों एक कमेंट पड़ा था जिसके लिए जो है कहीं पर ये लिखा था, किसके वीडियो में देखा था मैंने, कहीं पर देखा तो था वो कमेंट, कि गुटखा वाली भौजी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग देख ही रहे हैं। और कानपुर से जो है डिस्चार्ज होकर वो अपने लोकल हॉस्पिटल में आ गई हैं। घर के पास ही कोई होगा, वहाँ पर सभी लोग उनको देखने भी जा रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, तो इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो समय जब ये वायरल हुई थी और जब इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो इतने सारे इनके हितैषी एकदम पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए थे, मीडिया से और आसपास के जो यूट्यूबर थे सब। अब जब ये बीमार हैं तब कोई 2 पैसे नहीं देने आ रहा है। उस समय जो है इनको इनके घर पर जो है बहुत ज़्यादा सांप कीड़े बिच्छू जैसे कि हमारे आसपास थे, ये सब दिखाई पड़ रहे थे। अब जब वाकई में इनके यहाँ यही पोजीशन है, पानी गिर रहा है, घर में भर रहा है, खाने के लिए मतलब दिक्कत है, मम्मी बीमार हैं इतनी ज़्यादा, बच्चे बेचारे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अब जो है वो एक भी हितैषी, अरे बाप रे, एक भी हितैषी अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस पर तो हमने पहले ही बात की है। अरे यार वो देखो फिर जा रही है नागिन, जाने दो उसको। हाँ साली इधर ना आ जाए कहीं, अबे चलो चलो मुड़ गई। तो साथियों जो है क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, तो इन सब चीज़ों पर हमने बात कर ही ली है। लेकिन एक वीडियो पर हमने कमेंट देखा था कि जब इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है तब शिवानी क्यों नहीं आ रही देखने, या शिवानी इनकी कुछ मदद क्यों नहीं कर रही। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि साथियों ये कमेंट जो लोग कर रहे हैं या जिनके मन में ये चीज़ आ रही है, और मुझे लगा भी था कि कहीं ना कहीं से जो शिवानी का विरोध करते हैं वो इस तरह की बात करेंगे जरूर कभी ना कभी, और वही चीज़ हो गई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ कहने के लिए मतलब तुमने जो है एक बार भी नहीं सोचा कि हम इस तरह का कमेंट कर कैसे रहे हैं। आखिर ये बताइए शिवानी इनकी मदद करने क्यों आए। शिवानी क्या मदद करती नहीं थी इससे पहले, कि शिवानी लोगों की मदद कर नहीं रही है, लेकिन इनकी मदद के लिए या इनको देखने क्यों आए शिवानी। शिवानी भगवान है क्या? शिवानी कोई फिलासफर है? शिवानी कोई दार्शनिक है? शिवानी कोई महात्मा है, संत है, ज्ञानी है? नहीं, ज्ञानी तो है, साधु महात्मा है क्या? कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दें। महात्मा गांधी के चिन्हों पर चल रही है क्या? आखिर ये जिस तरह का कमेंट ये लोग करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ये सोच मतलब लाते कहाँ से हैं? अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है। अब शिवानी के साथ इन लोगों ने क्या किया था देखिए। किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उस नाते से, इंसानियत के नाते से हम लोग गुटखा वाली भौजी से, सभी लोग, सारे रिएक्शन चैनल वाले, चाहे मैं या कोई भी हो, वो सिंपैथी रखता है कि चलिए भाई ये गलत है कि आदमी से मतलब जो है अपना वाद विवाद हो जाए, वो अलग की चीज़ है, लेकिन इतना किसी से बैरभाव नहीं रखना चाहिए कि किसी की बीमारी में हम उसका मजाक उड़ाएं या उसकी हंसी उड़ाएं। तो इसलिए हमें उनसे सिंपैथी है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शिवानी क्यों नहीं देखने आई, तो यहाँ पर फिर बात गलत हो जाएगी। शिवानी क्यों आए इनको देखने?
इन लोगों ने क्या किया शिवानी के साथ, वो आपको याद नहीं है? वो क्या सालों पहले की बात नहीं, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तब शिवानी के खिलाफ जो है यही सारे लोग इकट्ठे होके एक वो पत्रकार के साथ मिलकर किस तरह की बातें की जा रही थी, शिवानी को बदनाम करने की कितनी कोशिश की गई। तब यही सारे लोग, ये और इनके मतलब जो रिलेटिव हैं, घर वाले हैं, जब शिवानी कह रही थी रो रो के, वो वीडियो देखना आप लोग जिसमें शिवानी बहुत रोई थी और यहाँ तक अपने मरने की भी बात कह दी थी और ये भी कह दिया था कि हमको जो है कोई देखने ना आए। तो उस वीडियो को जाकर आप दोबारा देख लें, उस वीडियो पर लगभग हर आदमी परेशान हुआ था, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और सबको बहुत बुरा लगा था शिवानी को रोते देखकर। उसमें शिवानी ये कह रही थी कि हमने इतना कहा लोगों से कि हमारे लिए एक वीडियो बना दो, तब किसी ने बनाया? ऊपर से कहीं अटैक दिलवाए जा रहे थे, कहीं जो है पोल पट्टी खोली जा रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, तब आप लोगों का मुंह नहीं खुला था? या कहें तब तुम लोगों का मुंह नहीं खुला था ये कमेंट करने वालों का कि ये लोग क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि तब तुमको मजा आ रहा था, क्योंकि ये शिवानी के खिलाफ बोल रहे थे और तुम्हें शिवानी के खिलाफ जो भी बोलता है उससे तो तुम्हें सिंपैथी है, क्योंकि तुम शिवानी का विरोध करते हो। तो अब शिवानी इनके दुख दर्द में क्यों शामिल हो, जबकि इनसे अब कोई लेना देना भी नहीं रह गया, किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रह गया, किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया, तो शिवानी इनके दुख दर्द में क्यों शामिल हो, ये बताइए आप। चलिए भाई से अगर कोई बहुत बड़ा कोई महात्मा, फिलासफर, कोई साधु संत, या कहना चाहिए बहुत ही महान आदमी, भगवान होता कोई, तो उससे ये उम्मीद की भी जा सकती थी कि वो दूसरों के अपराध को क्षमा कर दे और उससे जो है गले मिल ले। लेकिन ना तो ये चीज शिवानी है, क्योंकि शिवानी एक साधारण इंसान ही है, और ना ही हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शिवानी कभी कुछ ऐसा करे जिससे उसकी ऑडियंस को दिक्कत हो। वो बीमार हैं, उनके लिए सिंपैथी है सबके मन में, लेकिन ये कहो कि शिवानी ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो शिवानी ने नहीं किया तो बिल्कुल सही किया। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि शिवानी को करना भी नहीं चाहिए, वो अपनी उसकी स्वतंत्र इच्छा है, मतलब कोई किसी को जबरदस्ती से नहीं कुछ करा सकता है, उसकी इच्छा है। अगर कभी उसके मन में कुछ ऐसी बात आ जाए तो फिर वो समझे, लेकिन शिवानी की ऑडियंस, हम सब लोग यही चाहते हैं कि अब शिवानी ने अगर इनसे मतलब खत्म कर दिया है तो मतलब खत्म ही रहे, क्योंकि इन लोगों के अंदर ही बहुत ज़्यादा अहंकार था ना कि हमारे घर से व्यूज लिए हैं और हमारे बिना तो उनके ब्लॉग चलते ही नहीं थे। तो अब क्या हो गया, कितने दिन हो गए और ब्लॉग कैसे चल रहे हैं और कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है और कितने लोग ब्लॉग में शामिल हो रहे हैं। अगर ये परिवार और ये लोग अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो क्या शिवानी के ब्लॉग बंद हो गए, वीडियो बंद हो गए, कि शिवानी के वीडियो पर व्यूज आना बंद हो गया, या उसके व्यूज में कुछ कमी आ गई, डाउन हो गए? बताइए आप लोग। तो शिवानी क्यों इनसे सिंपैथी रखे, उसका एक रीजन बताइए, क्यों सिंपैथी रखे? इसलिए सिंपैथी रखे कि फिर पीठ में खंजर भोंका जाए, इसलिए सिंपैथी रखे कि फिर एक बार जो है धोखा दिया जाए, इसलिए सिंपैथी रखे कि फिर एक बार उसी स्थिति में पहुंच जाए, मरणासन्न स्थिति में, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। इसलिए सिंपैथी रखे कि जिस प्रकार से हंसी खुशी का माहौल चल रहा है ये फिर एक बार बिगड़ जाए। इसलिए सिंपैथी रखे कि घर के अच्छे खासे माहौल में, अच्छे खासे पॉजिटिव लोगों के बीच में फिर निगेटिव लोग घुस जाएं और जाके वहां पर जहर उगलें। इन सब चीज़ों के लिए शिवानी सिंपैथी रखे। तो अगर शिवानी ने सिंपैथी नहीं रखी है तो बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि अगर कहीं धोखे से भी शिवानी ने सिंपैथी वाला कोई काम किया या इनसे फिर जो है एक होने की कोशिश की या इनसे मिलने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि 90 नहीं बल्कि 99% लोग इस चीज़ से नाराज ही होंगे, क्योंकि उस समय इन लोगों ने जो किया है उसको देखने के बाद किसी भी ऑडियंस ने, कोई भी पब्लिक ये नहीं चाहती है कि इनको शिवानी माफ़ करे या ऑडियंस इनको माफ़ करे। बाकी अगर ये अलग हो गए हैं तो शिवानी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहे और ये अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें। इनके लिए सिंपैथी, दया भाव, सहानुभूति सब कुछ है। जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, अपने घर पर आ जाएं, अपने बच्चों को देखें, अपना परिवार देखें, अपना घर देखें, अच्छे से काम करें, ये सारी चीज़ें सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन इस जगह पर जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी क्यों नहीं आती है, शिवानी क्यों आए, वो चीज़ गलत हो जाएगी। अभी कहने को लोग ये भी कहने लगेंगे कि उसी घर में एक तरफ जो है बीमारी फैली है, उसी घर में दूसरी तरफ जो है वहीं पर एक गली छोड़ के इतना सेलिब्रेशन किया जा रहा है, इतना जो है वहाँ पर धूम धड़ाका किया जा रहा है, मजा किया जा रहा है। हाँ तो किया जा रहा है तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? सिंपैथी और सहानुभूति तो उन लोगों से दिखाई जाती है जिनसे हमारा दिल मिलता है, जिनसे हमारा रिश्ता गहरा होता है। अगर उनके यहाँ कुछ तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को हम लोग समझ सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ कोई तकलीफ हुई तो तुमने तो बहुत मजे किए, धमकियाँ दी, पूरा लुत्फ उठाया, हर तरह के इल्जाम लगाए, और आज अगर तुम्हारे यहाँ कुछ हो गए तो हम तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, हम मतलब जो है अपनी वही इंसानियत दिखाते रहें। तो पता है कि ज़्यादा सीधा होना भी समाज में खराब है। कहते नहीं है कि जो सीधी कील होती है वही ठोंक दी जाती है, जो टेढ़ा होता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। इंसान है शिवानी, उसको इंसान ही रहने दो। देवता या भगवान बनाने की कोशिश मत करो, कितना महान बना दो कि मतलब जो है फिर वो जो सही हो वो भी करे, जो गलत हो उसको भी सही करे। तो हम लोग तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ये जो इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, जो लोगों की ये सोच है कि शिवानी जो है वहाँ पर जश्न मना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अरे उसने कामयाबी हासिल की है, उसके पास आज इतनी क्षमता है और जश्न मना रही है। तो क्या अगर कोई आदमी अपनी मेहनत से कोई चीज़ पैदा करता है, कोई व्यक्ति, तो क्या उसका जो है सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकता है? ये बताइए।
और फिर क्या गलत कर दिया? कुछ गलत कर दिया क्या? जन्मदिन था तो जन्मदिन तो सब मनाते हैं। अब इनके यहाँ कोई जन्मदिन हो जाए ये तो फालतू की पार्टी पूरे दिन करते रहते हैं। कभी कोई आ गया तो ले आओ ठंडा, कभी कोई आ गया तो ले आओ ठंडा। तो ये भी तो एक पार्टी है। तो जश्न तो ये लोग भी मना रहे हैं। वो समय भी मनाया गया था जब शिवानी डिप्रेशन में थी, शिवानी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन किसी के अभी वीडियो में किसी ने 2 शब्द बोले थे। तो ये जो इस प्रकार का फालतू का कमेंट कर देते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल बस ये है कि किसी भी तरह से हर समय शिवानी का विरोध करने का मौका मिल जाए। तो देखिए, ना तो शिवानी के पास इतना फालतू टाइम है कि वो तुम लोगों पर ध्यान दे, और ना ही उसको कोई ध्यान देने की जरूरत है। वो जैसे वीडियो बना रही है, जैसे उसके वीडियो आ रहे हैं, वो सब बढ़िया चल रहे हैं, चलते रहेंगे। इसी तरह कमेंट में अपनी एनर्जी वेस्ट करिए, अपनी ऊर्जा को खर्च करिए और हम लोगों को कंटेंट दीजिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, बिल्कुल हम लोगों को कंटेंट दीजिए, क्योंकि शिवानी बोले ना बोले हम तो बोल रहे हैं और हमारा भी वीडियो बन रहा है तुम्हारे इस प्रकार के कमेंट से। तो बिल्कुल अगर आप लोग इस तरह के कमेंट करेंगे तो हम लोग उसका विरोध भी करेंगे, उसके विषय में बात भी करेंगे। हमारा भैया एक वीडियो तैयार होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों को कंटेंट मिलता रहे? तो इस तरह के फालतू कमेंट करते रहो। मेरी निगाह बार बार उधर ही जा रही है, कहीं से निकलना पड़े यार। तो साथियों, आज का जो वीडियो है ये मैंने एक कमेंट के आधार पर बना दिया, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि शिवानी जो है सेलिब्रेशन कर रही हैं और शिवानी उनको देखने नहीं गई तो नहीं गई तो नहीं गई। बहुत अच्छी बात है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शिवानी गई तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। शिवानी अपनी मर्जी से कुछ भी करे, किसी के दबाव में आकर बिल्कुल कुछ ना करे। क्यों देखे, सीधी बात है। मैं तो ये सोचता हूँ, और हर व्यक्ति यही सोचता होगा कि शिवानी के साथ उस समय जो कुछ भी हुआ था, तो शिवानी की ऑडियंस को, शिवानी को पसंद करने वालों लोगों को ये लग रहा था, यहाँ तक कि कई हमारी जो बहनें हैं वो तो रोने भी लगी थी शिवानी को का रोना देखकर। सबको बुरा लगा था। तो जब उस समय शिवानी से हम कनेक्ट थे, जो शिवानी का दुख था, वो दुख जो है हर व्यक्ति को फील हो रहा था। ये चीज़ शिवानी ने भी कही। तो आज अगर शिवानी अकेले अपने मन में डिसीजन लेके ऐसा कुछ करेगी तो दूसरों को खराब नहीं लगेगा? शिवानी की ऑडियंस को खराब नहीं लगेगा कि फिर फायदा ही क्या हुआ कि लोग कुछ भी गलत करते रहे और आप बाद में जो है सब एक हो जाओ? तो फिर इसका मतलब ये ऑडियंस के साथ धोखा हो गया, ऑडियंस को पागल बनाना हो गया फिर तो मेरे हिसाब से अगर शिवानी नहीं गई तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसको अपनी खुशियाँ, अपना जो है जो भी सेलिब्रेशन है उसको मनाने का पूर्ण अधिकार है, और अगर वो मना रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाकी साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। और भैया मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अब आगे से अब 1 महीने तो ऐसा ही चलाना है कि 2 GB डाटा बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है। अब क्या कहें, किससे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धोखा तो हो ही गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।